हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज इंश्योरेंस से रिलेटेड एंड ये आपका रहेगा फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, फेब्रवरी 2024 के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर 4 है। अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ स्वैग पेंशन प्लान विद अ कस्टमाइजेबल एन्युटी ऑप्शन फॉर देयर कस्टमर। तो इनमें से कौन सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपका है जिसने स्वैग पेंशन प्लान जो है लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज डन बाय दी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नाउ अब ये जो प्लान है इसका प्रॉपर पूरा नाम क्या है? इट इज मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान। ठीक है, स्वैग का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान। ठीक है, अब यहाँ पे एमडी एंड सीईओ की बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो इनका नाम है प्रशांत त्रिपाठी और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज IREDA has received approval from the RBI to set up its wholly owned subsidiary in a IFSC GIFT City Gujarat. The IREDA got Mini Ratna category 1 status in dash. तो रिसेंटली जो IREDA है इन्हें RBI का अप्रूवल मिला है कि अपनी होली ओन्ड सब्सिडी जो है वो सेटअप कर सकते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में। अब यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया है कि IREDA जो मिनी रत्ना कंपनी है इसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी का स्टेटस कब दिया गया था, कौन से ईयर में दिया गया था? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2015 में ये स्टेटस इन्हें दिया गया था। ठीक है, now next is, which of the following organization has launched the cashless everywhere initiative in consultation with the journal and health insurance companies? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने यहाँ पे कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जर्नल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल। ठीक है, जीआईसी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ अब इस इनिशिएटिव के अंडर यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि जो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स हैं इनको बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स भी जो है इंक्लूड किए जाएंगे जिनके साथ टाई अप नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज का। ठीक है, नाउ टू क्लेम द इंश्योरेंस अंडर दिस इनिशिएटिव यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे द कस्टमर शुड नोटिफाई देयर इंश्योरर, मीन्स जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको नोटिफाई करना होगा 48 आवर्स बिफोर द एडमिशन फॉर अ इलेक्टिव प्रोसीजर एंड 48 आवर्स पोस्ट एडमिशन इन केस ऑफ emergency ट्रीटमेंट। तो ये कंडीशंस याद रखनी है। एंड दिस इनिशिएटिव अप्लाइज टू द हॉस्पिटल विद 15+ बेड रजिस्टर्ड ऑन द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010। तो ये सारी जो कंडीशंस है ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इस इनिशिएटिव के अंदर अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जाके यहाँ पे जो है फायदा मिलेगा। ठीक है, नाउ जीआईसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसके चेयरमैन है मिस्टर तपन कुमार स्नेगल जो एमडी एंड सीईओ है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के भी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन February 2024 द ICICI बैंक लिमिटेड हैज एक्वायर्ड -% स्टेक इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ICICI बैंक ने कितना परसेंट यहाँ पे एक्वायर किया है स्टेक ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में रिसेंटली? तो आंसर हियर इज 1.41%। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ इनके पास टोटल जो स्टेक हो गए हैं, ICICI बैंक के पास कितना स्टेक हो गया है? 49.32% का हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ICICI बैंक जो है इनको RBI और IRDAI की तरफ से भी अप्रूवल यहाँ पे मिल गया था इस डील को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, अब दोनों ही जो कंपनीज हैं इनके बारे में देखते हैं। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके MD एंड CEO है संजीव मंत्री, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपका। फाइन, और MD एंड CEO बात करें अगर ICICI बैंक की, इनका नाम है संदीप बख्शी और अगेन मुंबई हेडक्वार्टर में मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसके साथ साथ ICICI लोम्बार्ड ने जो है रिसेंटली अपॉइंट किए हैं आनंद सिंघाई एज द चीफ ऑफ रिटेल एंड गवर्नमेंट बिजनेस। तो ये भी ध्यान में रखना है, अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, द IRDAI हैज अनाउंस्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ expert committee on implementation of Indian accountancy standard, that is INAS, and international financial reporting standard in insurance sector. The reconstituted committee will be chaired by dash member finance and investment IRDAI। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके मेंबर हैं जिनको यहाँ पे एज अ चेयर इस कमेटी का बनाया गया है, या इस कमेटी को कौन चेयर करेगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है राजय कुमार सिन्हा। ठीक है,
ये 13 मेंबर की आपकी कमेटी होंगी, जिसमें जो आपके अमरजीत चोपड़ा है इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। जो चेयरमैन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ICAI के, ठीक है, आर अरुणाचलम, प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, देन श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती जो चीफ जर्नल मैनेजर हैं एंड HOD है आपके एक्चुरियल डिपार्टमेंट ऑफ IRDAI के, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो राज्य कुमार सिन्हा की। Next is in January 2024, the LIC has launched individual saving deferred annuity plan या retirement plan named dash। तो इनमें से कौन सा प्लान जो है LIC ने रिसेंटली लॉन्च किया है एन्युटी प्लान? तो आंसर इट इज जीवन धारा 2, ठीक है, जीवन धारा 2 प्लान नंबर 872 को यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्लान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है इसे 2 ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर प्रीमियम्स और सिंगल प्रीमियम के, टू पे देयर प्रीमियम्स, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 20 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 80, 70 और 65 ईयर्स माइनस द डिफरमेंट पीरियड, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं 2 ऑप्शन आपको, सिंगल लाइफ एन्युटी के और जॉइंट लाइफ एन्युटी के, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसके बारे में देख सकते हो। साथ में ही अगर LIC की बात की जाए स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1956 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next question है, the Bandhan Financial Holdings Limited has received the final approval from IRDAI to acquire the 100% paid up share capital of which company? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसमें 100% पेड अप शेयर कैपिटल को एक्वायर करने के लिए IRDAI ने अप्रूवल दिया है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका एगॉन NV बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड का, ठीक है, जो ओनर एंड पब्लिशर है इकोनॉमिक टाइम्स की। अब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है? करेंटली इनका नाम है सतीश्वर बालाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू इन्फ्यूज द कैपिटल ऑफ 1612 करोड़ इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो इनमें से कौन सा बैंक है जो बेसिकली जिसको अप्रूवल दिया है IRDAI ने इन्फ्यूज करने के लिए इतना कैपिटल 1612 करोड़ का कैपिटल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में? तो आंसर हियर इज एक्सिस बैंक, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E एक्सिस बैंक। और यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है 14.25 करोड़ के शेयर यहाँ पे एक्सिस बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो करंट MD and CEO इसके हैं अमिताभ चौधरी एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। Now next question है, which of the following statement is correct with respect to the IRDAI regulation 2024 जो इन मंथ ऑफ फरवरी रिलीज की गई थी? तो पहला स्टेटमेंट है IRDAI ने यहाँ पे क्या बोला है रेगुलेशन 2024 में, IRDAI बीमा सुगम इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस Regulation 2024 for a digital infrastructure called Bima Sugam. As per the regulation, not for profit company will be established as a Section 8 of the Companies Act 2013. IRDAI will nominate 2 members on the board of company and prior approval from IRDAI should be received to appoint chairperson and CEO of the company, both A and B and all A, B and C. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे IRDAI ने ये रेगुलेशंस निकाले क्यों है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्यों है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू एम्पावर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, टू इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है, एंड टू एनहांस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव है इस रेगुलेशंस के लिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज मेंशन की गई थी, द कंपनी विल डेवलप एंड मेंटेन द मार्केट प्लेस टू प्रोवाइड सर्विस टू इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डिंग जो होगी कंपनी की ये आपकी होगी अमंग दी लाइफ, जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरर with a no controlling stakes and shareholding shall contribute to the capital if required. इसके अलावा जो बोर्ड है इनको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है बनानी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म विल प्रायोरिटाइज यूजर कंट्रोल ओवर द डेटा एंड इंटरैक्शन एनहांसिंग ट्रस्ट एंड प्राइवेसी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी, ठीक है। Now next our question है, recently in February IRDAI proposed to extend the free look period for insurance policy from 15 days to dash days to ensure protection of our policy holders interest. तो सबसे पहले जानते हैं फ्री लुक अप पीरियड क्या होता है या फ्री लुक पीरियड क्या होता है, ठीक है।
नाम से क्या पता चल रहा है, फ्री, ठीक है। तो ऐसा पीरियड जहां पे, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, मैंने एक पॉलिसी ली है, ठीक है, ABC कंपनी से। अब मेरे को क्या हो रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इस पॉलिसी का मतलब एक्चुअल यूज़ मेरे लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, उसको कैंसिल कर दूंगी, ठीक है, या मैं उसको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो अगर मैंने इनिशियली कितना डेज था ये, 15 डेज, अगर मैंने इस 15 डेज के अंडर ये पॉलिसी रिटर्न कर दी है, इन दैट केस मेरा कोई भी अमाउंट जो है, इनिशियल प्रीमियम जो है, वो सारा मेरा रिफंड कर दिया जाएगा, कुछ भी चीज़ उसमें से कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये फ्री लुक पीरियड होता है। तो पहले ये जो आप ऑफलाइन पॉलिसीज देते थे उसके लिए 15 डेज होता था, अब इसे इंक्रीज करने के लिए बोला जा रहा है कितने दिन तक, 30 डेज तक। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो पहले इसको जो है 13 डेज ही यहाँ पे फ्री लुक पीरियड आपको दिया जाता था, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अभी इंश्योरेंस का NICL का आपका पेपर है, ठीक है, उसमें ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्रपोजल वॉज अ पार्ट ऑफ अ ड्राफ्ट ऑन IRDAI रेगुलेशन 2024, जो अभी हमने पढ़ा था कि इसकी रेगुलेशंस यहाँ पे रिलीज की गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, इंडिविजुअल्स गेट अ फ्री लुकअप पीरियड व्हेन अ परचेजिंग इंश्योरेंस टू कैंसिल विदाउट फीस एंड इफ रिटर्न विद इन दिस टाइम द इनिशियल प्रीमियम इज रिफंडेड, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से फ्री पीरियड होता है कि जहाँ पे आप अपनी पॉलिसी वापस कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ सामान लिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं रिटर्न कर देती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही एक तरह से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। अब फ्री लुक पीरियड फॉर द पॉलिसीज ऑब्टेन थ्रू एनी मोड शैल बी 30 डेज। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक वाली के लिए 30 डेज होता था, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लेते हो। अभी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए 30 डेज करने की बात यहाँ पे की है, ठीक है। अब IRDAI की बात करें तो इसके आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है देवशीष पांडा, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद, तेलंगाना में, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द LIC हैज इंक्रीज्ड इट्स पेड अप शेयर इन SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड टू %। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज LIC ने यहाँ पे अपने शेयर इंक्रीज किए हैं SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज में 5.02% से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये आपके शेयर्स पहले कितने थे, 4.99% थे, ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। MD एंड CEO हैं अभिजीत चक्रवर्ती। साथ में ये भी नोट करना है कि जो आपका SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, ये आपका जॉइंट वेंचर है SBI बैंक और कैरले ग्रुप का, ठीक है। Now next question है, the 193rd meeting of our Employers State Insurance Corporation, that is ESIC, was recently in February held in New Delhi, Delhi under the chairmanship of our Union Minister भूपेंद्र यादव, जो बेसिकली आपके चेयरमैन भी है ESIC के, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, the ESIC approved the proposal to provide medical benefit for insured superannuating workers leaving the ESI schemes due to exceeding the wage ceiling if the worker was under the insurable employment for at least dash years before the superannuation or voluntary retirement। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज एटलीस्ट 5 years की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें ESIC की, तो इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं, इनका नाम है राजेंद्र कुमार, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। Now next is, which life insurance company has launched iSelect Guaranteed Future Plus Plan? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आपकी कंपनी है जिसने iSelect Guaranteed Future Plan जो है वो लॉन्च किया है? तो इट वॉज लॉन्च बाय दी कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, जो आपका कैनरा बैंक और HSBC ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑफर प्रोवाइड किए हैं 4 डिफरेंट प्लान्स के लिए, जैसे एंडोमेंट ऑप्शन, रेगुलर इनकम ऑप्शन, अर्ली इनकम ऑप्शन और लॉन्ग टर्म इनकम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, ठीक है। अब इस प्लान में एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज यहाँ पे दी कोई स्पेसिफिक नहीं दी गई है, ठीक है। मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ पे 65 ईयर्स की दी गई है। वैसे ही यहाँ पे मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स की दी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 99 ईयर्स की दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सारे प्लान इनके देख सकते हैं, फाइन। साथ में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें अगर कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसके MD एंड CEO हैं अर्जुन माथुर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। Now next question है, which life insurance company has launched 2 new products named Saral Savdhan Supreme and Smart Savdhan Supreme for their customer?
तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है? बहुत सिंपल है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसके MD एंड CEO है अमित झिंगरन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और टैगलाइन क्या है? अपने लिए अपनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे जो दोनों प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई हैं, इसके की फीचर क्या है? ये लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है विद ईज ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीमियम्स की बात करें तो रेगुलरली भी प्रीमियम्स पे किए जा सकते हैं और फॉर द लिमिटेड पीरियड 7, 10, 15 साल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हो पॉलिसी टर्म 10 साल से 30 साल तक आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 100% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड जो है ये यहाँ पे दिया जाएगा एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट। इवन यहाँ पे टैक्स स्लैब जो है उसमें भी छूट यहाँ पे दी जाएगी टैक्सेशन में। ठीक है, नाउ SBI लाइफ सरल सावधान सुप्रीम की बात करें तो इसकी एज एंट्री आपकी कितनी है? मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है, और मैच्योरिटी की बात करें मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ये 65 ईयर्स है। ठीक है, बेसिक सम एश्योर्ड इसका है 25 लाख का, मैक्सिमम है 50 लाख का। फाइन, प्रीमियम फ्रिक्वेंसी जो है ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही SBI लाइफ स्मार्ट सावधान सुप्रीम की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे एज एंट्री आपकी 18 ईयर्स है, मैक्सिमम कितनी है? 60 ईयर्स है। ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पे मैक्सिमम एज 75 ईयर्स है। मिनिमम यहाँ पे जो बेसिक सम एश्योर्ड है ये आपका 25 लाख हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, वैसे ही सेम प्रीमियम फ्रिक्वेंसी जो है इसकी भी ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। Now next question है, in January 2024 the Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, has issued guidelines mandating journal and health insurance companies to cover Ayush treatments in their health insurance policies with effect from dash। तो यहाँ पे जो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनको यहाँ पे मैंडेट दिया गया है IRDAI की तरफ से कि आप आयुष ट्रीटमेंट्स को भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं उसमें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो आयुष क्या होता है पहले तो ये देख लो, जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी। तो ये सारी चीज़ आजकल बहुत पॉपुलर हुई है, इसी वजह से IRDAI ने यहाँ पे इन्हें बोला है कि आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी है, मैंडेट इसके लिए रिलीज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कब तक इसके लिए पॉलिसीज आपको आपके पास होनी चाहिए, इंश्योरर्स के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ 1 अप्रैल 2024, तो ये यहाँ पे इफेक्ट में आनी चाहिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्कुलर रिलीज किया गया है वो आपका इशू किया गया है अंडर दी सेक्शन 14 2B ऑफ IRDAI एक्ट 1999 के तहत। ठीक है, अब सर्कुलर या गाइडलाइंस जो रिलीज की गई है उसमें क्या बोला है, सबसे पहले तो इन जो कंपनीज हैं उनको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज यहाँ पे जो है लानी है। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग आयुष कवरेज। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, द पॉलिसी शेल इंक्लूड देयर अप्रोच इन ट्रीटिंग आयुष प्रोसीजर्स। तो प्रॉपर प्रोसीजर्स यहाँ पे इनको देना है, जैसे अदर ट्रीटमेंट्स के लिए देते हैं, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो गया उसके लिए अलग प्रोसीजर है, तो ऐसे ही आयुष के लिए भी इनको प्रोसीजर देना है। फिर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं दे शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन टू चूज आयुष ट्रीटमेंट्स ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिसी है इट मस्ट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर एनरोलिंग आयुष हॉस्पिटल्स और अ डे केयर सेंटर एज अ नेटवर्क प्रोवाइडर्स फैसिलिटेटिंग द कैशलेस फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी चीजें अभी डायरेक्शंस हमने पढ़े वो आपका बेसिकली वो सारी चीजें आपके जो पॉलिसीज हैं उसमें आनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो मॉडिफाई होने चाहिए आपकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनको इंक्लूड करने हैं, जैसे एनरोलिंग हॉस्पिटल्स इनटू देयर नेटवर्क। ठीक है, उनके नेटवर्क में एनरोल करना है हॉस्पिटल्स को जो आयुष ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हों। ठीक है, ऐसे ही प्लेसिंग नेसेसरी क्लॉजेस, तो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड नेसेसरी क्लॉजेस उनको ऐड करने हैं। ठीक है, services health services agreement with the Ayush hospital or a day care center standard treatment protocols। इसके अलावा dealing with the possible frauds and abuse of the system in if any। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जो सर्कुलर है ये आपका कब तक फोर्स में आएगा, तो 1 अप्रैल 2024 तक ये फोर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब IRDAI की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। ठीक है,
Now next है, which small finance bank recently announced a bank assurance partnership with the Edelweiss Tokyo Life Insurance Company, जो joint venture है Edelweiss Financial Service का एंड टोक्यो मेरिन होल्डिंग्स का, जो जापान की आपकी कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है ऑफर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैंक आपका है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर E। फाइन। अब यहाँ पे MD and CEO की बात करें तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD and CEO हैं के पॉल थॉमस एंड इसका हेडक्वार्टर आपका त्रिशूर केरला में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। Now next is identify the individual life insurance plan that was recently in February launched by the LIC। तो LIC का इनमें से कौन सा जो इंश्योरेंस प्लान है इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, वो इन्होंने अभी इन मंथ ऑफ फरवरी लॉन्च किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, इसका नाम है LIC इंडेक्स प्लस। ठीक है, LIC इंडेक्स प्लस इज द राइट आंसर। अभी जो प्लान है ये ऑफर करता है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्लस सेविंग। तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ यहाँ पे सेविंग भी आपको मिल रही है। फाइन, इसे डिटेल में देख लेते हैं, इसके की फीचर्स क्या है। मिनिमम एज एंट्री यहाँ पे आपकी है 90 डेज की। ठीक है, मैक्सिमम 50 और 60 ईयर्स है। बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे है आपका 7 to 10 टाइम्स। इसके अलावा मिनिमम एज जो मेच्योरिटी की है वो आपकी 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एज मेच्योरिटी की 75 और 85 ईयर्स है। ठीक है, मिनिमम पॉलिसी टर्म जो आपका रहेगा ये 10 से 15 साल तक का रहेगा। फाइन, एंड यहाँ पे आपका जो डिपेंड करेगा एनुअलाइज प्रीमियम एंड मैक्सिमम टर्म जो है आपका ये 25 ईयर्स तक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम प्रीमियम रेंज जो आपकी होगी वो आपकी 30,000 ईयरली, 15,000 हाफ ईयरली एंड 7,500 क्वार्टरली रहेगी। ठीक है, एंड 2,500 मंथली। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रीमियम, ये आपका इसकी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम प्रीमियम की। पार्शियल विड्रॉल्स की फैसिलिटी भी आपको अप्लाई दी गई है विच इज बेस्ड ऑन योर कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ अ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आपके रिसेंटली MD and CEO बनाए गए हैं H वेंकटचलम अय्यर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, नवीन ताहिलियानी को। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अब यहाँ पे नवीन ताहिलियानी की बात करें तो इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था MD and CEO टाटा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का, और इन्होंने सक्सीड किसे किया था, प्रतीक पाल को। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है ये जॉइंट वेंचर है आपका टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का और AIA ग्रुप लिमिटेड का, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये इमेज है आपकी H वेंकटचलम अय्यर की, और ये इमेज है आपकी नवीन ताहिलियानी की। ठीक है, now next is in February 2024 Competition Commission of India has approved acquisition of a -% stake by Zurich Insurance Company, जो आपकी होली ओन्ड सब्सिडी है Zurich Insurance Group की। ठीक है, और कौन सी कंपनी में स्टेक एक्विजिशन का होगा, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज 70% एक्विजिशन यहाँ पे अप्रूव किया गया है CCI के द्वारा। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, दिस कंपनी कैन विल ऑल्सो एक्वायर एडिशनल स्टेक ऑफ अप टू 19% इन अ टारगेट। टारगेट यहाँ पे आपका है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आने वाले टाइम में ये 19% का एडिशनल स्टेक भी यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ रिसेंटली जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ अ सर्टेन शेयर होल्डिंग ऑफ शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बाय द न्यू क्वेस्ट एशिया फंड 4th, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज which company recently in February received in principle approval from the IRDAI to upgrade its license from direct insurance broker टू कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको बेसिकली इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है IRDAI के थ्रू, IRDAI ने, कि वो अपना इंश्योरेंस डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर से अपना जो लाइसेंस है वो कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर में अपग्रेड कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर B, पॉलिसी बाजार। ठीक है, पॉलिसी बाजार जो है ये होली ओन्ड सब्सिडी है आपकी गुरुग्राम बेस्ड PB फिनटेक लिमिटेड की। ठीक है, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें, जो पॉलिसी बाजार है इसको 2008 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके कारण प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है, इनका नाम है सरबवीर सिंह। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट है इन February 2024 द LIC हैज लॉन्च अ न्यू इंश्योरेंस प्लान नेम्ड डैश। तो रिसेंटली अभी बच्चों के लिए एक प्लान लॉन्च किया है LIC ने, जिसका नाम है आपका अमृत बाल प्लान। ठीक है, LIC अमृत बाल प्लान इज द राइट आंसर, और इसका प्लान नंबर है 874। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो इसकी। अब जो ये आपका प्लान है ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, एंड ये बेसिकली डिजाइन किया गया है टू मीट द नीड ऑफ हायर एजुकेशन एंड अदर फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, अब आप डिटेल देख लेते हैं इसकी। जैसे मिनिमम एंट्री एज जो है वो आपकी 30 डेज रखी गई है, मैक्सिमम है 13 ईयर्स। ठीक है, मैच्योरिटी एज की बात करें मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 25 है। मिनिमम पॉलिसी टर्म आपका है 10 ईयर्स का। ठीक है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट 10 ईयर्स की, सिंगल प्रीमियम पेमेंट 5 साल की। ठीक है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आपका 25 ईयर्स लिमिटेड का, एंड सिंगल प्रीमियम का 25 ईयर्स है अगेन। देन प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है ये आपका लिमिटेड का 5, 6, 7 साल है। ठीक है, सिंगल का आपका ये है सिंगल पे। ठीक है, देन मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड जो आपका है ये 2 लाख का रहेगा यहाँ पे। मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड आपका कोई लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको देखनी है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।